पॉजिटिविटी। आजकल पिछले 2-3 दिनों से पॉजिटिव रहने पर जोर दिया जा रहा है। पॉजिटिविटी दिखाने वाले कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों के आंकड़े लिख रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि 6000 में अगर 2000 मरीज भी अस्पताल में एडमिट थे तो उनका बेड खाली हो गया। अब नए मरीजों को वो बेड मिला या नहीं। 50 मरीज तो हम बता दें जो बेड के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उन्हें बेड नहीं मिला तो ये खाली बेड कहाँ गए? यही हाल आज कानपुर का है। कोरोना से इक्का दुक्का मौतों का आंकड़ा दिया जा रहा है, जबकि अंतिम संस्कार सैकड़ों के हो रहे हैं। अगली बार इंडिया के करंट सिचुएशन के बारे में किसी से डिस्कशन हो और वो ये कहे कि डोंट पॉलिटिसाइज इट, नेगेटिविटी मत फैलाओ यार, या इंडिया हैज टू मच पॉपुलेशन, कोई क्या करे, तो जो सबसे गंदी गाली आती हो ना वो दे डालना। क्योंकि ऐसा है, जब लोग वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, बेड्स के लिए हाथ पैर मार रहे थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर रैलियां कर रहे थे, तब ये पॉलिटिकल हो गया। जब हम में से कुछ लोगों के घर में कोविड से लड़ते लड़ते लोग मर रहे थे, तब नेगेटिविटी फैल गई। और ये जो टू मच पॉपुलेशन है ना, यही वोट देके गवर्नमेंट बनाती है। तो गवर्नमेंट में आने के बाद इस टू मच पॉपुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की है। तुम्हारे आंकड़े फरेब दे सकते हैं, लेकिन चिताए और ये सिस्टम चीख चीख कर तुम्हारी पोल खोल रहे हैं। केंद्र ने दी मंजूरी, फिर कहां रुका दिल्ली का ऑक्सीजन? पूरी दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना भारत में बढ़ रहा है और आज देश में सबसे बड़ी चुनौती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की चुनौती से देश की राजधानी भी अछूती नहीं है और यह लाजमी भी है। ऐसे में जब पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी आ रही है, दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, जहां सिर्फ दिल्ली नहीं देश भर के लोग इलाज करा रहे हैं, उस ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ना भी स्वाभाविक है। ऑक्सीजन पर हमेशा से केंद्र सरकार का कंट्रोल रहा है। ऑक्सीजन बनाने वाली कौन सी कंपनी के कौन से प्लांट से कितना ऑक्सीजन किस राज्य को दिया जाएगा, इसका फैसला केंद्र सरकार करती है। जिस राज्य में ऑक्सीजन का प्लांट है, उस प्लांट का सारा ऑक्सीजन उसी राज्य का नहीं होता, बल्कि केंद्र सरकार तय करती है कि किसी भी राज्य के किसी भी प्लांट में बनने वाला ऑक्सीजन कौन से राज्य को मिलेगा। दिल्ली एक छोटा राज्य है। एनजीटी और केंद्र के कई नियमों के कारण दिल्ली में कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। अभी तक दिल्ली को ऑक्सीजन हरियाणा और यूपी के प्लांट से मिलता है। केंद्र के मुताबिक अभी तक दिल्ली का कोटा 378 टन ऑक्सीजन का था, जो कि हाल ही में 150 टन बढ़ा दिया गया है। लेकिन दिल्ली को फिर भी 378 तो क्या 200 टन ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रहा। केंद्र की मंजूरी के बावजूद दिल्ली को आवंटित ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि दिल्ली की तरफ आ रहे ऑक्सीजन के टैंकर रोके जा रहे हैं। यूपी से आने वाले ऑक्सीजन टैंकर्स को यूपी के अधिकारी रास्ते में रोक लेते हैं और राजस्थान से आने वाले दिल्ली के ऑक्सीजन टैंकर हरियाणा के अधिकारी रोक लेते हैं। यह तो गुंडागर्दी है। जब केंद्र सरकार ने दिल्ली को ऑक्सीजन भेजने को कहा, तो हरियाणा और यूपी सरकार कौन होते हैं इन टैंकर्स को रोकने वाले? दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार दिल्ली में बेड बढ़ा रही है। इन बेड्स पर सिर्फ दिल्ली वालों का नहीं, आसपास के राज्यों के मरीजों का भी इलाज हो रहा है। लेकिन इन बेड्स के साथ ऑक्सीजन नहीं होगा तो इन लोगों की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। यह सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश भर की जनता की जान जोखिम में डालने वाली बात है। दिल्ली सरकार हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुकी है। हाईकोर्ट ने भी ऑक्सीजन कंपनी को दिल्ली का ऑक्सीजन पहुंचाने के आदेश दिए हैं, लेकिन वो कंपनियां भी कोर्ट में कह रही हैं कि यूपी और हरियाणा सरकार हमारे टैंकर दिल्ली नहीं पहुंचने दे रहे। कभी यात्रा करते हुए आपने देखा होगा कि रेल या बस के अंदर एक लाइन लिखी हुई होती है, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। ये लाइन किसी चेतावनी से कम नहीं होती। आप सोच रहे होंगे कि हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं। दरअसल लंबे अरसे बाद कल प्रधानमंत्री दिखाई दिए टीवी पर। प्रधानमंत्री को चुनावी रैलियों में ही देखने की आदी हो चुकी जनता के लिए प्रधानमंत्री का कहीं और दिख जाना अचंभे से कम नहीं था। और प्रधानमंत्री ने भी जनता को अचंभित करने में
कोई कसर नहीं छोड़ी। कोरोना संकट के समाधान की उम्मीद लगाई बैठी जनता को प्रधानमंत्री धैर्य और अनुशासन का ज्ञान देकर चले गए, वो भी किसी और के जिम्मे करके। अब भला प्रधानमंत्री ये तो बताएं कि जिस माँ के पैरों में बेटे की लाश रखी हो, वो धैर्य कैसे रखे। जिसका पिता ऑक्सीजन की उम्मीद में तड़प तड़प कर मर गया हो, वो बेटा धैर्य कैसे रखे। प्रधानमंत्री भला ये भी बताएं कि वेंटिलेटर के लिए भटकता मरीज कैसे धैर्य रखे। देश का वो जवान कैसे धैर्य रखे जिसकी कोरोना संक्रमित पत्नी को घंटों तक बेड नहीं मिल पाता है। जब अपनों की जिंदगियों पर खतरा आता है तो धैर्य नाम की चिड़िया कब की फुर हो चुकी होती है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री अनुशासन की भी सीख दे गए, मगर वो ये भूल गए कि कोरोना संकट में सबसे ज्यादा अनुशासन भंग उन्होंने ही किया है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी वाले अपने ही मंत्र को प्रधानमंत्री ने खूंटी पर टांग दिया और मास्क से हमेशा 2 गज की दूरी बनाकर रखी और चुनावी सभाओं की भीड़ से वो दूर रह नहीं पाए। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से अनुशासन की बात सुनकर एक कहावत याद आ गई, आप राजा जी बैंगन खाएं, औरों को परहेज बताएं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को ये याद रखने की आवश्यकता है कि कोरोना संकट में देश अनुशासित रवैया ही इस जंग को लड़ रहा था, बाकी आप तो चुनाव लड़ रहे थे। अगर प्रधानमंत्री मोदी भी चुनाव लड़ने की बजाय कोरोना से लड़ लेते तो आज देश को इस हाहाकार का सामना नहीं करना पड़ता। बाकी मोदी जी हैं तो कुछ भी मुमकिन है, बस कैमरे तक ही तो आना होता है। जय हिंद। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के टीकाकरण का फैसला स्वागत योग्य है। इसकी मांग काफी समय से कांग्रेस पार्टी कर रही थी, पर देर आए दुरुस्त आए। सवाल यह उठता है कि एक देश एक वैक्सीन तो 3 अलग अलग दाम क्यों? जो कोविडशील्ड वैक्सीन केंद्र को 150 रुपए में दी जा रही है, वही राज्य सरकारों को 400 रुपए में क्यों? इस वैक्सीन की कीमत सरकारी अस्पतालों के लिए 400 रुपए और निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपए निर्धारित की गई है। पहले निजी अस्पतालों में 250 रुपए में टीका लगाया जाता था, जिसमें टीके की कीमत 150 रुपए और 100 रुपए लॉजिस्टिक चार्ज था। लेकिन नई कीमतों के मुताबिक अब प्राइवेट संस्थानों में 700 रुपए में टीके लगेंगे। भारत की बड़ी आबादी गरीबी में जीवन यापन कर रही है, वह सरकारी अस्पतालों में एक खुराक के लिए 400 रुपए का भुगतान कैसे करेगी? 18 से 44 वर्ष के बीच के कितने व्यक्ति 400 रुपए प्रति डोज का भुगतान कर सकते हैं? 700 रुपए तो भूल ही जाइए। यह मामला राज्यों पर क्यों छोड़ा गया है? राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से कोई फंड मुहैया नहीं कराया गया है। राज्य सरकारों के ऊपर पहले से ही इतना बोझ है। इस विषम परिस्थिति में भी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपने राज्य के नागरिकों को मुफ्त में टीका लगाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार को चाहिए कि इस विषमता को खत्म करे, राज्यों को सहयोग दे और पूरे देश के नागरिकों का टीकाकरण मुफ्त में किया जाए।